हेलो 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 हेलो। वेलकम। चलो तो आज हम अपने वही ऑडिटेड 100 पेजेस वाले नोट से हम करेंगे। आज ऐसे 402 कर रहे हैं। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, बट चलो थोड़ा सा इसको समझना शुरू करते हैं। जिसको स्टैंडर्ड्स के नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे फ्री में अपलोडेड है। एंड अगर आपको पूरे ऑडिट के नोट्स चाहिए तो वो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। देखो, ये स्टैंडर्ड क्या होता है, एक अपनी एंटिटी होती है जिसको हम ऑडिट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं यूज़र यूज़र एंटिटी। ये एंटिटी कोई और एंटिटी की सर्विसेज यूज़ कर रहा है फॉर आइदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन या एनी सर्विस। तो उसके लिए वो उनको यूज़ कर रहा है। तो इस केस में देखो, सिंस कोई और हमारा काम कर रहा है, उसके लिए ये स्टैंडर्ड बना है कि बॉस हमें उनका काम भी चेक करना चाहिए, क्योंकि जो काम ये एंटिटी का ये लोग कर रहे हैं, तो एक है यूज़र एंटिटी, एक है सर्विस एंटिटी। तो वो सर्विस एंटिटी यूज़र एंटिटी को सर्विस दे रहा है। एंड हमें ऑडिटर यूज़र एंटिटी के। तो यूज़र एंटिटी के ऑडिटर को बोलते हैं यूज़र ऑडिटर। दैट इज द ऑडिटर हु ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ यूज़र एंटिटी। यूज़र एंटिटी मतलब जो सर्विसेज यूज़ कर रहा है। ठीक है। फिर क्या है यूज़र एंटिटी? एंटिटी दैट यूजेस एसओ एंड हुज एफएस आर बीइंग ऑडिटेड। देखो, हु यूजेस एसओ इज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो, इधर हमने लिखा ना सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो एंटिटी दैट यूजेस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड हुज एफएस आर बीइंग ऑडिटेड, हम इसके ऑडिटर है यूज़र एंटिटी के। फिर आपकी दो टाइप के रिपोर्ट्स है, टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 2 रिपोर्ट। टाइप 1 रिपोर्ट इज रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफाइड डेट। देखो, मैंने ये सब जो भी शॉर्टकट्स यूज़ किए, ये मैंने आपको अब्रीविएशन भी दिया है। तो रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफाइड डेट। ये देखो, ये डिफरेंस है बस, ये स्पेसिफाइड डेट है, ये स्पेसिफाइड पीरियड है। एंड आपका रिपोर्ट टू क्या है? डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो देखो, आपका टाइप 1 इज फॉर अ पर्टिकुलर डेट, एंड आपका जो टाइप 2 है, इट इज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, लंबे पीरियड के लिए। और दोनों किसके लिए? दोनों अपने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट्स है, ये यूजर एंटिटी की नहीं है, ये दोनों सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब जिसकी सर्विसेज यूजर एंटिटी यूज कर रही है। ठीक है। तो ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव्स है ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एसओ। उसको सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड करना है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस, मतलब कि भाई क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी सर्विस की, एंड उसका कितनी इंपॉर्टेंस है of the service provided by the service organization to the user entity, and their effect on the user's entity internal control relevant to the audit sufficiently to identify and assess the risk of material misstatement। देखो, बहुत भारी स्टेटमेंट हो गया, बट बहुत ही ईजी है। देखो, हमारी जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमें सर्विस दे रही है, हम उसका इफेक्ट देख रहे हैं यूज़र एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल पे। यूज़र एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल पे, एंड टू चेक वेदर इट इज sufficient to identify and assess the risk of material misstatement। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सिव टू दोस रिस्क। देखो, आपने इधर आइडेंटिफाई किया ना, यू हैव आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द रिस्क, यू विल हैव टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सिव टू दोज रिस्क। मतलब वो रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए, वो रिस्क को चेक करने के लिए आपको वैसे ऑडिट प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये आपका ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव हो कि भाई ऑडिटर चाहता क्या है। सेकंड क्या है? ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग। देखो, आप सर्विसेज को समझ रहे हो, उसमें क्या है? सबसे पहले तो ये भी नेचर ऑफ सर्विसेज एंड सिग्निफिकेंस। ये देखो, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव का जो फर्स्ट पॉइंट था वो हमने उधर भी पढ़ा था। फिर सेकंड क्या है? नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस्ड और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेसेस अफेक्टेड बाय एसओ। देखो, मेरे जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देखो ऑडिटर को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से काम है। आपकी जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करे, इफ दे अफेक्ट योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, तो ऑडिटर को उसमें भी चेक करना पड़ेगा। तो नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस्ड और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेसेस अफेक्टेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा क्या है? डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड दोज ऑफ यूजर एंटिटी। भाई, मेरा जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और जो मेरा यूजर एंटिटी है, क्या वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं? क्या वो आपस में बातचीत करते हैं या नहीं करते? एंड फोर्थ है नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उससे भी फर्क पड़ेगा कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने एक दूसरे से इफेक्ट हो रहे हैं।
ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है ऑडिटर्स कंसिडरेशन की भी। ऑडिटर को इसमें क्या करना है, तो आप समझ गए हो ना। एक मेरी दो एंटिटीज है, एक यूजर एंटिटी, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। यूजर एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज लेता है, हम जो ऑडिटर है हम यूजर एंटिटी के ऑडिटर है, इसलिए वी आर कॉल्ड यूजर ऑडिटर। ठीक है, तो हमें बस चेक करने की सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज यूजर एंटिटी को दे रही है, इफ दे अफेक्ट आर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेसेस या इफ दे आर मटीरियल, इफ दे आर सिग्निफिकेंट, तो फिर हम उनको भी चेक करेंगे। तो इधर आपके फिर टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट वो सब भी आएगा। ठीक है, तो मेन आपका पॉइंट है ऑडिटर्स कंसिडरेशन। चलो, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इवैल्यूएट डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल्स। क्या क्या चेक करना है, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल्स ऑफ यूजर एंटिटी दैट रिलेट टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहे हैं, आपने जो सब भी कंट्रोल्स यूजर एंटिटी के हैं विद रिगार्ड्स टू द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, भाई यूजर एंटिटी ने अपने भी खुद के कुछ कंट्रोल्स रखे होंगे ना, तो आपके जो सब भी वो कंट्रोल्स है उनको आप चेक करो फॉर द डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस के, भी डिज़ाइन प्रॉपर हुए कि नहीं, उनको हमने एज इन द यूजर एंटिटी उसने इम्प्लीमेंट ढंग से किया है कि नहीं, वेदर आर दे मेंटेन्ड, आर दे कंसिस्टेंटली फॉलोड थ्रू आउट द ईयर। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ यूजर ऑडिटर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यूजर एंटिटी देन फॉलो दिस प्रोसीजर्स। इफ द यूजर ऑडिटर कौन हो गए, हम हो गए, हम यूजर एंटिटी की ऑडिट कर रहे हैं। इफ द यूजर ऑडिटर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यूजर एंटिटी, तो फिर क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, देखो ऑब्टेन टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट इज फॉलोएबल। टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट हमने ऊपर कर लिया। ठीक है, तो ये जो आपका टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट है ये आपकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स है। एक है आपका फॉर अ पर्टिकुलर डेट, एक है आपका फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। सेकेंड क्या है, कॉन्टैक्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू यूजर एंटिटी और विजिट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। देखो या तो आप इनके थ्रू चले जाओ, यूजर एंटिटी के थ्रू चले जाओ, या तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को आप सीधा विजिट कर सकते हो। तीसरा क्या है, यूजिंग another auditor to perform procedures that will provide information about relevant control, थी above नहीं about होना चाहिए ये। तो यूजिंग another auditor to perform procedures that will provide information about relevant controls at SO, that is your service organization। क्या other auditor, आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिटर है आप उससे चेक कर लो कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, उनसे उससे प्रोसीजर्स परफॉर्म करवा लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, इफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूजेज अ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब तीन एंटिटीज आ गई, यूजर एंटिटी ने सर्विस ली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, उसने थर्ड एंटिटी पकड़ ली, थर्ड पार्टी पकड़ ली कि भाई तू काम कर, तो अब उसने और सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया आगे, तो इसको क्या बोलेंगे, सब SO, दैट इज योर सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो इफ योर SO uses sub SO and the service auditor's report includes sub SO relevant control objectives and description of its system and scope, तो देखो आपकी जो सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट है उसमें आपके सब SO की भी अगर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्शन है ये सब अबाउट सिस्टम एंड स्कोप, तो फिर दिस मेथड ऑफ रिपोर्टिंग इज कॉल्ड इंक्लूसिव मेथड, कि भाई मेरा जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिपोर्ट में सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की भी चीज़ें आ जा रही है, अगर ये सब इंक्लूडेड है तो फिर इट इज कॉल्ड एन इंक्लूसिव मेथड। हाउएवर इफ द सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट डज नॉट इंक्लूड सच इन्फॉर्मेशन इट इज कॉल्ड अ कार्व आउट मेथड। देखो कार्व आउट मतलब भाई ये पार्ट मेरे में नहीं है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये बस मेथडोलॉजी है, नामकरण कर रहे हैं लोग। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म बाय यूजर ऑडिटर रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सब एसओ। सब एसओ कौन सा हो गया, अपनी थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी आ गई है। तो नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म बाय यूजर ऑडिटर, यूजर ऑडिटर कौन है, हम, रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सब एसओ कौन सा हो गया, थर्ड पार्टी, depend on nature and significance of those services to the user entity and the relevance of those services in the audit, कि भाई वो जो मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उस पर डिपेंड करेगा मेरा नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क, कि मैं कितना डेप्थ में जाऊँ उसको चेक करने के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड नहीं है, बट ये आपकी सी कैटेगरी स्टैंडर्ड्स में आता है, बट चलो हमने कर लिया, छोटा सा स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में मिलता है। चलो लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का?